ऐसे दिग्गज नेताओं की जो सरकार में बहुत बड़ा ओहदा रखते हैं उनके बूथ पे भी हारा हूँ मैं। दिमाग में नहीं थी, मैंने कहा हुड्डा साहब इतना एरोगेंसी ने मारा आपको। अरे दोस्त, 2 टिकट मांगे थी। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारियों को लेकर के कांग्रेस पार्टी अभी फंसी हुई है। कांग्रेस पार्टी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो हार का सामना करना पड़ा, वो हार यहां पर पार्टी अभी तक पचा नहीं पा रही। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने तमाम सबूतों के साथ हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में सरकार के खिलाफ एक याचिका दाखिल की है, जिस याचिका में ये कहा गया है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों पर दबाव बनाकर और तंत्र का इस्तेमाल करते हुए सरकार बनाई है। हमारे पास पुख्ता वो सबूत हैं जिनके आधार पर हम ये प्रमाणित कर सकते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जबरदस्त धांधलेबाजी हुई। 14 सीटों का यहाँ पर ब्यौरा भी दिया गया और 14 सीटों का ब्यौरा देते हुए चौधरी उदयभान ये कहते हुए नजर आए कि हरियाणा में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई है, ये प्रदेश की जनता जग जाहिर कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही थी और उस एंटी इनकम्बेंसी को सत्तारूढ़ पार्टी यहाँ पर खत्म करने में कामयाब नहीं हो पाई, लिहाजा फिर भी सरकार बना लेगी। लेकिन लड़ाई अब यहाँ पर कुमारी शैलजा गुट और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच दिखाई दे रही है, तो भाजपा में भी सुखद माहौल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंत्री न बनाए जाने पर सफीदों से विधायक रामकुमार गौतम लगातार सरकार को निशाना बनाते हुए नजर आए। विधानसभा सत्र चला। विधानसभा सत्र के दौरान सदन में यहाँ पर रामकुमार गौतम ने कहा कि सबको सबका हक मिल जाना चाहिए था। इसी आधार पर भूपेंद्र हुड्डा ने नायब सिंह सैनी पर तंज कसते हुए रामकुमार गौतम का समर्थन भी किया। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सबसे पहले सीएम साहब आप रामकुमार गौतम जी को उनका हक दे दीजिए। दूसरी बात, यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा की शख्सियत की तारीफों के पुल बांधते हुए रामकुमार गौतम नजर आए। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा की रगों में एक देशभक्त का खून है, वह एक क्रांतिकारी व्यक्ति का बेटा है और हरियाणा में सबसे मजबूत नेता भी है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वह कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में है जो कि ओम प्रकाश चौटाला का रिजेक्टेड माल है। यानी कि रामकुमार गौतम सिर्फ अपनी पार्टी के यहाँ पर कामों की सराहना नहीं करते हुए नजर आ रहे, बल्कि पुराने वक्त में कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए उनका भी बखान करते हुए नजर आए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि रामकुमार गौतम ने अपनी पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं पर भी ये आरोप लगा दिया है कि मेरी पार्टी के कई ऐसे बड़े दिग्गज चेहरे थे, सरकार में शामिल थे, जिन्होंने मुझे हराने का प्रयास किया, वरना मेरी जीत और भी बड़ी होने वाली थी। सफीदों विधानसभा सीट में 1,44,000 वोट है, जिसमें रामकुमार गौतम का यह दावा है कि करीब 74,000 वोट मुझे अकेले को मिलने थे, लेकिन मेरी जीत महज 4,037 वोटों से हो पाई। यदि 2019 वोट दूसरे खेमे की तरफ चले जाते तो मेरा खेल बिगड़ सकता था। यानी कि सरकार में पार्टी की तरफ से जो दिग्गज नेता थे उनका सहयोग रामकुमार गौतम को नहीं मिल पाया और इसका कारण ये रहा कि हार और जीत का मार्जिन था वो बेहद कम देखने को मिला। सुनिए किस तरीके से सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं रामकुमार गौतम। ऐसी पार्टी है हुड्डा पार्टी जो चंद लोगों के लिए सरकार चाहते हैं, कुछ इलाके के लिए की डेवलपमेंट के लिए सरकार चाहते हैं। ना सपने में भी ख्याल नहीं था कि 13 इलेक्शन उलझ जाएगा। ईमानदारी से कहता हूँ, भगवान को हाजिर नाजिर मान के कहता हूँ, मुझे सपने में भी नहीं पता था मुआना गांव में इतनी बड़ी खतरनाक पोजीशन होगी। सिंघाना में, मोरखी में, ढाढरत में बाल बाल बचाऊं। 2019 वोट अगर इधर से उधर हो जाते, 4,037 की जीत थी, मैं तो हार गया था। जब पहला राउंड खुला मुआना का और जीत आई 1600 कुछ की, 1700 की, तो मेरे कब कभी चढ़ गई थी। यूँ सोचे से ये उजड़ दे तो अच्छा हो, ये हार दे ताकि अगले गेड़े तेरा नंबर आ जाए।
अरे भाई, नंबर तो राम ने जो लिख रखा वो बनेगी। ऐसे दिग्गज नेताओं की जो सरकार में बहुत बड़ा ओहदा रखते हैं, उनके बूथ पे भी आ रहा हूँ मैं। आग में नीचे मैंने कहा, हुड्डा साहब, इतना एरोगेंसी ने मारा आपको। अरे दोस्त, 2 टिकट मांगे थी कुमारी शैलजा, एक खुद का लड़ू थी उकलाना से, दूसरा टिकटें डिक्लेयर करगी डॉक्टर अजय चौधरी की। 2 टिकट में के फांसी आवती भाई, दे दो है उसने। अभी 14 उन्होंने सीट बताई हैं कि इनमें गड़बड़ हुई है। उदय भान जी ने मुझे उन्होंने बताया 14 में इस सफीदों का भी नाम ले रखा कि इसमें भी गड़बड़ हुई है। गड़बड़ तो हुई है, लोगों ने की है, तेरे सट्टे बाजार ने भी की है और एग्जिट पोल ने भी की है। 14,000 वोट कम है गिने गिनाए जो मेरे आने थे। 14,000, 140 में से 73,000 आने थे। यो बैठा कलीराम, पूरा MLA कसर नहीं छोड़ी, जी जान की बाजी लगा दी, लेकिन इसके बल में ही नहीं आया सौदा कुछ भी। ये नहीं कि इसके बल में क्यों नहीं आया। लोगों के दिमाग में एक बात कि भाई हुकूमत हुड्डे की बनेगी, और यो बूढ़ा आ गया नानोन से बाज के उरे हो आलेगा पोत। रुक जा, शांति कर, रुक जा। एक भाई जिसने मुझे अपनी शादी में बुलाया, छोरे का ब्याह है मेरा, जब सजेगा जब आप आओगे, और मैं आया। मैं बोला, अरे भाई मेरी मदद कर दे भाई, पूर्व सरपंच बड़े गांव का। तो बोला, जी बड़ी मुश्किल है, जान पहचान हुई है हुड्डा साहब गले हटके जफिए मिला तू। बोला बीच में गलती से बीजेपी में चला गया था, वो खोपर बीजेपी ने मारे फिरे। बोला जी बड़ी गर्मजोशी से मिला, मैं तो जी सुभाष गांगुली की करूंगा, कांग्रेस की। देखिए मेरा कॉन्फिडेंस। मैंने कहा, अरे तेरे छोरे के ब्याह में तूने मुझे बुलाया था, बड़ा आग्रह करके मैं आया। 3 बात मेरी याद रखियो। नंबर 1, हुड्डा तेरे नजदीक नहीं है इतना जितने तू मेरे है। नंबर 2, तू कितना ही हांगा ला लिए 200% जीतूंगा। तीसरा मैंने कहा, किसी सूरत में भी हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, नायब से नहीं बनेगा, लिख ले। तो सुना आपने यहाँ पर रामकुमार गौतम को, जो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोगों में मेरी पकड़ थी, मैंने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी है, राजनीतिक पदों का इस्तेमाल करते हुए मैंने लोगों की आवाज को उठाया है, और उसी आधार पर आज यहाँ फिर से सफेदों के विधायक के रूप में आपके पास मौजूद हूँ। आपको बता दें कि रामकुमार गौतम वर्ष 2019 में जननायक जनता पार्टी की टिकट से नारनौद विधानसभा सीट से विधायक बने थे, और उन्होंने वहां पर बड़ी जीत दर्ज करते हुए विधानसभा में एंट्री की थी। हालांकि दुष्यंत सिंह चौटाला के द्वारा मंत्री न बनाए जाने पर रामकुमार गौतम उनसे काफी खफा नजर आए थे, और अंततः सत्ता रूढ़ यहाँ पर दल में शामिल होते हुए कहीं ना कहीं रामकुमार गौतम जब विधानसभा सत्र के समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था, विधानसभा के चुनाव का ऐलान होने वाला था, उस दौरान सदन में ही दुष्यंत चौटाला के साथ भिड़ गए थे, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये पार्टी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाली है, और मैं ये गारंटी देता हूँ। इसके बाद जननायक जनता पार्टी का बुरा हश्र हरियाणा में हुआ, और 10 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली जननायक जनता पार्टी, 15% वोट वाले जननायक जनता पार्टी 1 सीट के लिए तरसती हुई नजर आई। और ऐसे में रामकुमार गौतम ने कहा कि आने वाले वक्त में अब चौटाला परिवार को हरियाणा की जनता अपना आशीर्वाद नहीं देने वाली। अब देखना यह होगा कि आखिरकार
नायब सिंह सैनी को लेकर भी क्या रामकुमार गौतम का यही रुख रहेगा, क्योंकि अकेले ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने यहाँ पर 100% बीजेपी की जीत का दावा कर दिया था और उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि नायब सिंह सैनी ही चीफ मिनिस्टर बनेगा हरियाणा में। जो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की लहर बताई जा रही है वो महज एक अफवाह है। इसके साथ साथ कुमारी शैलजा को लेकर भी रामकुमार गौतम का दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि वह खुद लड़ना चाहती थी और अपने कई करीबियों को चुनाव लड़ाना चाहती थी, जिसको कांग्रेस पार्टी ने हाईकमान ने दरकिनार किया और जिसका हश्र ये हुआ कि करीब 20 सीटों पर कुमारी शैलजा का वोट बैंक जहां मजबूत था वहां कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।